नमस्कार दोस्तों, आपको एक आनंदमय और समृद्ध नव वर्ष की शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के बारे में बताने जा रही हूं, जिसे आमतौर पर IC 814 कंधार अपहरण के रूप में जाना जाता है। 24 दिसंबर 1999 को पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया था। यह विमान काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 का अपहरण शुक्रवार 24 दिसंबर 1999 को भारतीय मानक समय लगभग 5:30 बजे विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश के कुछ ही समय बाद कर लिया गया था। भारत सरकार के अनुसार अपहर्ताओं की पहचान इस प्रकार थी: इब्राहिम अतहर, बहावलपुर, पाकिस्तान; शाहिद अख्तर सईद, कराची, पाकिस्तान; सन्नी अहमद काजी, कराची, पाकिस्तान; मिस्त्री जहूर इब्राहिम, कराची, पाकिस्तान; शकीर सुक्कुर, पाकिस्तान। IC-814 पर मौजूद मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा ने बाद में बताया कि एक नकाबपोश, चश्माधारी आदमी ने विमान को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी और कप्तान देवी शरण को पश्चिम की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया था। अपहर्ता चाहते थे कि कप्तान शरण विमान को लखनऊ के ऊपर से होते हुए लाहौर की ओर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने तुरंत इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे आतंकवादियों के साथ संबंध जोड़े जाने से प्रति सचेत थे। इसके अलावा ईंधन भी पर्याप्त नहीं था। कप्तान शरण ने अपहर्ताओं से कहा कि उन्हें अमृतसर, भारत में उतरना होगा। अमृतसर में कप्तान शरण ने विमान में दोबारा ईंधन भरने का अनुरोध किया। हालांकि दिल्ली में आपदा प्रबंधन समूह ने अमृतसर हवाई अड्डे के अधिकारियों को ये सुनिश्चित कर लेने का निर्देश दिया कि विमान स्थिर था, जहां पंजाब पुलिस के सशस्त्र कर्मी इस कोशिश के लिए पहले से मौजूद थे। उन्हें नई दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिली थी। अंततः एक ईंधन टैंकर भेजा गया और विमान तक पहुंच को बंद कर देने का निर्देश दिया। जैसे ही टैंकर विमान की ओर भागा, हवाई यातायात नियंत्रण ने पायलट को धीमा करने का रेडियो संदेश भेजा और टैंकर तुरंत रुक गया। इस तरह अचानक रुक जाने से अपहर्ताओं का संदेह बढ़ गया और उन्होंने हवाई यातायात नियंत्रण से मंजूरी के बिना विमान को तुरंत वहां से दूर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। टैंकर विमान से कुछ ही फीट की दूरी पर रह गया था। अत्यंत न्यूनतम ईंधन स्तर के कारण विमान ने लाहौर, पाकिस्तान में आपात लैंडिंग का अनुरोध किया। पाकिस्तान ने इस डर से अनुरोध को ठुकरा दिया कि आतंकवादियों के साथ उनके देश का नाम जोड़ा जा सकता था। पाकिस्तान ने अपनी हवाई यातायात सेवाओं को भी बंद कर दिया। इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के लिए समूचे पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र प्रभावी रूप से प्रबंधित हो गया और लाहौर हवाई अड्डे पर सभी लाइटें बंद कर दी गईं। ATC से कोई भी मदद नहीं मिलाने से कप्तान शरण ने अपनी दृश्यात्मक प्रेरणा पर भरोसा किया और वहां उतरना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने एक रनवे सोचा था और बाद में पाया कि यह केवल एक अच्छी रोशनी वाली सड़क थी, और फिर समय पर विमान को उड़ा ले गए। ये समझ लेने के बाद कि विमान के लिए एकमात्र अन्य विकल्प जमीन पर धराशायी कर देना ही शेष बचा था, लाहौर हवाई अड्डे ने अपनी लाइटें ऑन कर दी और विमान को उतरने की अनुमति दे दी।
लाहौर हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान में ईंधन भरा और भारतीय मानक समय रात के 10:32 बजे इसे लाहौर छोड़ने के लिए अनुमति दे दी। इसके अलावा पाकिस्तानी अधिकारियों ने यात्रियों में से कुछ महिलाओं और बच्चों को उतार देने के IC 814 के पायलट के अनुरोध को ठुकरा दिया। विमान ने दुबई के लिए उड़ान भरी, जहां बदनसीब विमान में सवार 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया। अपहर्ताओं ने बुरी तरह से घायल 25 वर्षीय भारतीय पुरुष रिपन कात्याल को भी छोड़ दिया, जिस पर अपहर्ताओं ने कई बार चाकू से वार किया था। बाद में रिपन ने अपनी चोटों के आगे घुटने टेक दिए और अपहरण का एकमात्र मृतक व्यक्ति बन गया। इन यात्रियों को छोड़े जाने के फौरन बाद अपहृत विमान कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। कंधार में विमान के उतरने के बाद तालिबानी अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की एक कोशिश में भारतीय अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अपहर्ताओं एवं भारत सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की सहमति दे दी। चूंकि भारत ने तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं दी थी, इसने इस्लामाबाद में अपने उच्चायोग से एक अधिकारी को कंधार भेजा। तालिबान हुकूमत के साथ भारत के पूर्व संपर्क न होने के कारण बातचीत की प्रक्रिया जटिल हो गई थी। इस विमान में क्रू मेंबर्स समेत 191 यात्री सवार थे। आतंकियों ने भारत की जेल में बंद खूंखार आतंकी मसूद अजहर सहित 3 आतंकवादियों की रिहाई के बदले 8 दिन बाद 31 दिसंबर को सभी यात्रियों को रिहा कर दिया था। अपहरणकर्ताओं ने रुपिन कत्याल नाम के एक यात्री को चाकू मार दिया था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बारे में भारत की कम जानकारी ने भारतीय अधिकारियों और अपहर्ताओं के बीच वार्ताओं को मुश्किल बना दिया। तालिबान ने भारतीय विशेष सैन्य बलों द्वारा विमान पर धावा बोलने से रोकने की कोशिश में अपने सशस्त्र लड़ाकों को अपहृत विमान के पास तैनात कर दिया। अपहरण का ये सिलसिला 7 दिनों तक चला और भारत द्वारा 3 इस्लामी आतंकवादियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख, जिसे बाद में डैनियल पल की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, और मौलाना मसूद अजहर, जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, को रिहा करने के बाद समाप्त हुआ। भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपहर्ताओं, अल-कायदा और तालिबान के बीच प्रामाणिक संबंध होने की रिपोर्ट दी। 5 अपहरणकर्ताओं और 3 रिहा किए गए आतंकवादियों को तालिबान द्वारा एक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया गया। तालिबान द्वारा संदिग्ध भूमिका निभाए जाने की व्यापक रूप से निंदा की गई थी और इसके बाद ये भारत एवं तालिबान के बीच संबंधों की समाप्ति का कारण बना।